भारत के साधु संत और बाबाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश तक काफी फैली हुई है। आए दिन उनकी बातों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण सनातन की बात कहाँ करते हैं, सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। नायक ने कहा कि वे जिस तरह की भागवत बोल रहे हैं वह बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में उचक्का कहा जाता है। बता दें कि कांग्रेस नेता नायक के इस बयान पर विवाद गहरा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म की कहाँ बात करते हैं, उन्हें सनातन धर्म के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं। वो जिस तरह से भागवत करते हैं वो बचकानी है। ऐसे लोगों को बुंदेलखंडी में उचक्का कहते हैं। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं, सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं हंसी आती है। उन्होंने आगे कहा कि हजारों लोगों को सामने बिठाकर जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है और ना ही इनको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। उन्होंने यह भी कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म चिल्लाते फिरते हैं। अब हाल ही में कुंभ में हुई लोगों की मृत्यु पर उपहास कर रहे थे कि इनको मोक्ष मिलेगा। मुकेश नायक ने कहा कि अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। नायक ने यह भी कहा कि मैं चुनौती देता हूं, बागेश्वर धाम की वो मंच लगा लें, रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करनी हो कर ले। अगर वो प्रश्नों का जवाब दे पाए तो मैं उसी मंच पर अपना सर मुंडवाकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। वैदिक जो वांग्मय है, ये वैदिक वांग्मय आप जानते हैं क्या है? वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके साथ वेदों का जो यूनिफाइड फील्ड है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, प्रतिशाख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, अरण्यक है, ब्राह्मण्य है, सांख्य है, योग है, दर्शन है, कर्म मीमांसा है। इस और ज्योतिषवती प्रज्ञा को भी 27वां स्थान वैदिक वांग्मय में हमारी आज की ऋषि परंपरा के लोगों ने दिया है। क्या ज्ञान है उनको इन सब विषयों का? चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रचंड सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वो मंच लगा दे रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्मिक की आड़ लेके जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बागेश्वर धाम जाने पर उन्होंने कहा कि नेता दया का पात्र है। नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूं